हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का साइंस का वर्कशीट। ये वर्कशीट नंबर 24 है। ये 28 अगस्त 2020 का ये वर्कशीट है। और यहाँ पर देखिए जीवन की मौलिकताएं जो कि हम लोग करते आ रहे थे, यहाँ पर उसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे गॉल्जी उपकरण और लाइसोसोम के बारे में। तो उसी के बारे में यहाँ देखिए बतलाया गया है और साथ में यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए। तो चारों क्वेश्चन को हम अपने PDF के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग को बता देते हैं कि ये जो वर्कशीट है ये 24 है। आपको पता होगा कि इस चैप्टर का शुरुआत हुआ था वर्कशीट 19 से, जो कि आज ये 24 कर रहे हैं। ये छठे नंबर, इस चैप्टर का छठे नंबर का वर्कशीट है। तो ये चैप्टर आप लोग के सिलेबस के दृष्टि से साथ साथ में एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। और साथ में ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन का मतलब इस चैप्टर के काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक सीरीज़ शुरू किया है। प्रत्येक संडे के उस सीरीज़ को डालते हैं। इससे पहले वाले संडे को हमने डाला था सुपर संडे, उसका जो नाम दिए हैं सुपर संडे दिए हैं। और वो सुपर संडे 1 पिछले संडे को डाले थे। अगले जो 2 दिन के बाद आने वाला संडे है उसमें सुपर संडे 2 डालेंगे, जो कि 10 क्वेश्चन का एक सीरीज होता है। तो आप उस सीरीज को जरूर संडे के दिन आप लोग देखिएगा और साथ में कमेंट के माध्यम से बतलाइएगा कि इसमें किसी चीज़ और कुछ चीज़ को जोड़ना है या कोई और भी चैप्टर का बनाना है। तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बतलाइएगा, जिससे कि हमें पता चले कि क्या आप लोग का चॉइस है, तो उसके अनुसार बना सकें। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि अगर जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। यहाँ पर देखिए दिया गया है, जिज्ञासा दीदी गॉल्जी उपकरण कैसी होती है और यह क्या कार्य करती है। तो यहाँ पर जवाब दे रही है ज्ञान। गॉल्जी उपकरण ऐसा कोशिका अंग है जो झिल्ली युक्त चपटी पट्टिकाओं का एक तंत्र है, जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें कुंडली कहते हैं, जो अंतर्द्रव्यीय जालिका या इसी को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, झिल्ली के संपर्क में रहते हैं। तो यानी जो ये जो गॉल्जी उपकरण है एक पट्टिका रूप है। यहाँ पर ये देख रहे हैं, इसका फिगर है ये पट्टिका। इसको जूम करेंगे तो ये अच्छा से दिखेगा नहीं तो हम इसे जूम करके आप लोग को दिखाते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन में जब करवाएंगे तो क्वेश्चन में हम इसको हम अच्छा से दिखलाएंगे आप लोग को। तो यहाँ पर देखिए ये जो गॉल्जी उपकरण होता है ये एक समानांतर रूप यानी इस तरह से एक तरह से पट्टिका रूप होता है, और ये एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से क्या होता है, सजा पड़ा रहता है। तो ये उसी को हम क्या बोलते हैं, गॉल्जी उपकरण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये अंतर्द्रव्यीय जालिका झिल्ली के संपर्क में रहता है, यानी से उससे जुड़ा हुआ रहता है। और यहाँ पर देखिए अंतर्द्रव्यीय जालिका में बना पदार्थ गॉल्जी उपकरण की पट्टिकाओं में भेज दिया जाता है, जहाँ उन पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा उन्हें बंद या पैक किया जाता है और कोशिका की ज़रूरत के अनुसार कोशिका के अंदर या बाहर भेज दिए जाते हैं। तो यानी इसका जो गॉल्जी उपकरण का जो काम है इसका मुख्य रूप से, तो ये जो अंतर्द्रव्यीय जालिका में जो पदार्थ होते हैं वो इसके पट्टिकाओं के पास भेजा जाता है। तो ये क्या करती है, ये संचयन करने के काम करती है, यानी रखाव का काम करती है, यानी रखने का काम करती है, रूपांतरण यानी उसमें कुछ परिवर्तन करने का काम करती है, और उन्हें बंद या पैक यानी पैक, जिस तरह से कोई बैग में पैक होता है तो उसी तरह से पैक किया जाता है। ठीक है, और कोशिका की ज़रूरत के अनुसार इसे अंदर या बाहर भेजा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये गॉल्जी उपकरण का काम होता है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया आगे, दीदी एक कोशिका अपने अपशिष्ट पदार्थों को कैसे निपटारा या साफ करती है। यानी यहाँ देखो अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ कहने का मतलब कि जो उसके अंदर खराब पदार्थ होते हैं, जो टूट फूट जाते हैं, जो वेस्ट हो जाते हैं, तो उस पदार्थ को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। तो उसको कैसे साफ किया जाता है, उससे सफाई कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता रहे हैं कि गॉल्जी उपकरण बाकी कार्यों के साथ एक कोशिका अंग का भी निर्माण करती है, जिसे लाइसोसोम कहते हैं। यानी उसे हटाने के लिए एक टीम का गठन या कहें तो एक जो चीज़ बनाता है तो उसको लाइसोसोम कहते हैं। इन लाइसोसोम में शक्तिशाली इंजाइम यानी इंजाइम क्या कार्य करती है, तो इंजाइम का मुख्य रूप से कार्य होता है कुछ भी अगर जो जटिल रूप में है तो उसको तोड़कर छोटे छोटे सरल रूप में परिवर्तित कर देना। तो वही यानी जो इंजाइम होती है जो खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी ये जो एंजाइम होता है ये इसके ER के द्वारा बनाए जाते हैं और गॉल्जी उपकरण द्वारा लाइसोसोम में पैक कर दिए जाते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र कहा जाता है। यानी लाइसोसोम को क्या कहते हैं, यानी एक तरह से अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र कहते हैं। यह बाहरी पदार्थ या कोशिका यहाँ पर कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों के पचित
पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कभी कभी कोशिका उपापचय में व्यवधान के कारण अधिक कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाती है तथा इसके पाचन एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देता है। इसीलिए इसे लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती, यहाँ पर आत्मघाती थैली कहते हैं। यानी कभी कभी क्या होता है, लाइसोसोम तो ये सफाई करने का काम ही करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब कभी यानी उसके अंदर कोशिका के अंदर कुछ व्यवधान, कुछ गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो जाती है, तो जिससे क्या होता है यानी इसी कोशिका का क्षतिग्रस्त हो जाता है या मृत हो जाता है, तो लाइसोसोम उसी कोशिका के अंदर फट जाता है। तो उसके कारण वहाँ के जो इसके अंदर जो एंजाइम होता है वो अपने ही कोशिका को क्या करता है, खाना शुरू कर देता है, यानी एक तरह से पाचित करना शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है लाइसोसोम को, इसी कारण इसको हम बोलते हैं आत्मघाती थैली कहा जाता है। यानी लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव का मुख्य क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इधर तो क्वेश्चन है, सबसे पहले इधर देखिए दिया गया है यहाँ पर गोल्जी उपकरण, उसके मुख्य क्या कार्य हैं तो वो दिए गए हैं। पदार्थ का संचयन करना, रूपांतरण करना, पैकिंग करना, और यहाँ पर दूसरा पॉइंट है समान से जटिल शर्करा का निर्माण करना, यानी समान रूप से जटिल, यहाँ पर समान से जटिल शर्करा का निर्माण करना, यानी समान रूप होता है तो उसको जटिल रूप में परिवर्तित करना। यहाँ पर देख रहे तीसरा में दिया है लाइसोसोम का निर्माण करना, यानी लाइसोसोम का भी निर्माण करती है गोल्जिकाएं हैं। यहाँ पर देखिए लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है तो कोशिका को साफ करने का काम करना। यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट है पाचक एंजाइम की उपस्थिति, यानी इसके अंदर पाचक एंजाइम होता है। और यहाँ पर आत्मघाती थैली, यानी इसको हम आत्मघाती थैली कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस करते हैं हम अपने पीडीएफ के माध्यम से। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है गोल्जी उपकरण का कोशिका में क्या महत्व है। तो इसका आंसर हम लोग देंगे अंतर्द्रव्यीय जालिका में बना पदार्थ गोल्जी उपकरण की पुटिकाओं में भेज दिया जाता है, जहाँ उन पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा उन्हें बंद या पैक किया जाता है और कोशिका की ज़रूरत के अनुसार कोशिका के अंदर या बाहर भेज दिए जाते हैं। तो इसका मुख्य कार्य यही है, इसका यही महत्व है। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिए दिया गया है गोल्जी उपकरण की संरचना कैसी होती है, यानी इसकी बनावट या मतलब एक तरह से दिखता कैसे है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पट्टिकाओं का एक तंत्र होता है जो एक दूसरे के समानांतर रूप से सजी होती है। तो इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आप तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर देख रहे हैं कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। देखिए कभी कभी कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण यदि कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं तथा इसके पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं ये चौथे क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आपको हम पहले यहाँ पर एक जो मैप दिया गया उसके अंदर जो बतलाने वाले थे कि गोल्जी काय कहाँ पर होता है। तो देखिए ये जो है यहाँ पर डैश देख रहे हैं गोल्जी उपकरण, यहाँ पर ये जो पट्टिकाएँ हैं इसी को हम गोल्जी उपकरण कहते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर एक दूसरे के समानांतर रूप से क्या है सजी पड़ी हुई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं गोल्जी उपकरण बोलते हैं। चलिए अब चौथे क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं। चौथे क्वेश्चन में यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, तो यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में है लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम कहाँ बनते हैं। तो यहाँ पर उत्तर करेंगे इसको, लाइसोसोम में शक्तिशाली एंजाइम होते हैं जो खुरदरा अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी RER द्वारा बनाए जाते हैं और गोल्जिकाय उपकरण द्वारा लाइसोसोम में पैक कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने आंसर करेंगे तो हमें आशा है कि इस वीडियो को माध्यम से आप अपने पूरे आंसर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।